चलो देखो इसको क्या है ये। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग की सराउंडिंग्स में जहां पर हम लोग रहते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना। क्या क्या चेंजेस तुम नोट करती हो, किस किस चेंज में तुम नोट करती हो? जैसे कि तुम एक बेबी बेबी से इंसान क्या बनता है, बेबी किड, बेबी पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद वो टॉडलर होता है, फिर वो किड बनता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना? और क्या चेंज तुम ऑब्जर्व करती हो? एक चेंज हमने ये बताया, और क्या चेंज तुम्हें सामने दिखता है अपने? दिन से रात होना, डे से नाइट हो जाना, नाइट से डे हो जाना। हम्म। और क्या चेंज ऑब्जर्व करती हो बताओ? और चेंज प्लांट्स ग्रो हाँ चलो, प्लांट में प्लांट की ग्रोथ होना, ठीक पहले। है। पहले प्लांट सैपलिंग्स रहता है, प्लांट्स रहता है, प्लांट से क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है, ठीक है। फिर प्लांट में भी एक चीज होती है कि पहले जो फ्रूट होता है वो राइप होता है, रॉ होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस होते हैं? फूड कुक करती हो तो कुक फूड क्या होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड जी। होता है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है या लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हम लोग के सराउंडिंग्स में, यूनिवर्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो यही चेंजेस हमें, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसमें, किस सब्जेक्ट में आता है, केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में हम मैटर्स के अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में या पेज में लिखा है वो यही सारी चीजें लिखा है कि जो अल्टरेशन होते हैं कुड बी इधर नोन, अननोन, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हैं, तो ये जो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं वो किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं? ये फिर उल्टा सीधा लग गया क्या पेज? हाँ, नेक्स्ट पेज क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस है। बाकी कहाँ गया? जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे हमने ये देखा क्या है इसमें, जो भी चेंजेस अराउंड अस होते हैं वो हम केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जो भी मैटर में चेंजेस हो रहे हैं, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, केमिस्ट्री में जो भी मैटर के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं वो चीजें पढ़ी जाती हैं। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका क्या असर पड़ता है मैटर में, ये पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर देने से, अगर हम बर्फ को टेम्परेचर देंगे, आइस आइस क्यूब है, आइस क्यूब है, इसको अगर हम हीट देंगे, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो रहा है, वाटर बन जाएगा। वाटर में बन जाएगा। तो ये जो चेंज है, इस चेंज को पढ़ेंगे किसमें, हम केमिस्ट्री में। लेकिन हीट का क्या क्या असर हो सकता है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस अराउंड अस हैं वो हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पढ़ेंगे। किस किस तरह के चेंजेस हमने देखा, बहुत तरीके के चेंजेस हम लोग के अराउंड होते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, पेड़, प्लांट होता है पहले, फिर वो ट्री हो जाता है, फिर फ्रूट जो होता है, फ्रूट रॉ से राइपन हो जाता है, और नाइट होता है। हाँ डे नाइट हो जाते हैं, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद
आ जाता है पेज नंबर 20। तो अब क्लासिफिकेशन देख लें इन सारे चेंजेस का। तो क्लासिफिकेशंस में क्या आ रहे हैं? चेंजेस में बी क्लासिफाइड टू मेनी वेज। अब जितने सारे चेंजेस हमने लिखे थे उसको हम किस किस तरीके के चेंजेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं? कुछ 5 तरीके के चेंजेस होते हैं जिसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है फास्ट एंड स्लो चेंजेस। तो फास्ट चेंज का एग्जाम्पल क्या दोगी तुम? फास्ट चेंज क्या होता है? लाइटनिंग, चेंज। बिजली का चमकना। हाँ। लाइट, LIGHT, लाइटनिंग, लाइटनिंग द टॉर्च या लाइटनिंग द मैच स्टिक। माचिस का जलाना, कागज का जलाना, ये सब क्या चीजें हैं? ये फास्ट चेंजेस हैं। ब्रेकिंग ऑफ या ग्लास। हाँ, और स्लो चेंजेस में क्या एग्जांपल दे सकती हो तुम? स्लो चेंज क्या होता है? ग्रोइंग रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ भी हो सकता है। ग्रोइंग ऑफ मैन, एक इंसान का बढ़ना एक स्लो चेंज है। ठीक है। फिर वेदरिंग ऑफ रॉक, ज्योग्राफी में वेदरिंग ऑफ रॉक पढ़ा होगा। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन भी कैसा हाँ। चेंज है ना? पढ़ा है ना वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल फॉर्मेशन भी एक स्लो हाँ। चेंज है। तो इस तरह के फास्ट एंड स्लो चेंजेस होते हैं। फिर कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। जैसे फूड टू बी कुक्ड, फूड टू बी कुक्ड, खाने का पक जाना, ये कैसा चेंज है? डिजायरेबल चेंज है, क्योंकि हम खाना इसीलिए पका रहे हैं ताकि खाना पक जाए। ये डिजायरेबल चेंज है। लेकिन स्पॉइल हो जाना खाने का, या बर्बाद हो जाना, या हम कहें कि दूध का फट जाना, ठीक है, सोरनेस ऑफ मिल्क जिसे कहते हैं, खट्टा हो जाना, सोरनेस ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना, जिससे दही बनती, पनीर, खैर वो क्या है? अनडिजायरेबल चेंज है कि हमने खुद से नहीं फाड़ा, ये अपने आप फट गया दूध, तो ये अनडिजायरेबल चेंज है। या फिर आग का लग जाना, ठीक है, आग लग जाना, कहीं पर आग लग जाना और आग लगने से सब कुछ जल जाए, ये भी कैसा चेंज है? अनडिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल चेंज जिसको हम चाहते हैं कि वो हो जाए, चेंजेस दैट आर यूजफुल। डिजायरेबल चेंजेस ज्यादातर कैसे होंगे? यूजफुल चेंजेस होंगे, हम उसको करना चाहेंगे। और अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होंगे? नॉन यूजफुल होंगे, यूजफुल नहीं होंगे। ठीक है। ये सारे चेंजेस हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो अनडिजायरेबल चेंजेस में जितने नेचुरल चेंजेस भी आ सकता है और मैन मेड चेंजेस भी आ सकते हैं। फिर होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस हम कह सकते हैं कि डे से नाइट होना। एक वक्त है कि 24 घंटे में ये डे नाइट का जो भी सर्कुलेशन है ये हो जाएगा। अमूमन अगर रात कितने घंटे की हो रही है, अगर 12-13 घंटे की रात हो रही है, तो ऐसे ही फिर उसी हिसाब से दिन हो जाएगा। ठीक है। अ, तो डे और नाइट होना ये एक पीरियोडिक चेंज है जो कि होगा ही, हर रोज अपने टाइम पे होगा। ये पीरियोडिक चेंज है कि पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इसे हो जाना है। और नॉन पीरियोडिक टाइम जैसे कि क्लास आवर्स, क्लास कभी भी हो सकती है, एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, कभी 2 घंटा क्लास चल सकती है, कभी 3 घंटा क्लास चल सकती है, 2 आवर्स चल रही है, 5 आवर्स चल रही है। ठीक है। तो जो हाँ एट बिना किसी प्लानिंग के हो जा रहा है कोई भी काम, तो वो नॉन पीरियोडिक होगा, कि उसका टाइम फिक्स्ड नहीं है, तो वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस हो जाएगा। ठीक है। तो डे नाइट, जैसे एग्जाम होना पीरियोडिक चेंजेस है। एग्जाम होना, एग्जाम होना और फिर क्लास होना। तो क्लास और एग्जाम होने में क्या रहता है कि दोनों चेंजेस साथ साथ चलते हैं। फिर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस आते हैं, जैसे कि अब आइस का आइस का वाटर यानी कि लिक्विड बन जाना, ये कैसा चेंज है? ये रिवर्सेबल चेंज है। बाद में हम इसको फिर टेम्परेचर डाउन करके रिवर्स कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं। ओके। लेकिन कोई एक चेंज बताओ जो इरिवर्सेबल हो, ऐसा चेंज बताओ जो इरिवर्सेबल हो। जैसे कि
चावल का रिवर्सिबल। पक जाना। राइस, पहले क्या था? रॉ राइस था, कच्चा राइस था, और वो क्या हो गया? वो उसके कुक्ड बाद फिर राइस वो हो गया, पक गया। पक गया, तो फिर वापस वो हम कुक उसको होने के बाद कुक्ड वो हो गया, रॉ नहीं बन सकता। वापस नहीं हो सकता। तो ये कुक्ड राइस वाले में चला जाएगा। इसी तरह से फिर एक लास्ट है, और फिर इसी को कैटेगराइज कर देंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फास्ट एंड स्लो चेंजेस में यही सारी चीजें आपको बता रहा है, जो चीजें हमने बताई। सम चेंजेस ऑकर इन आवर्स, डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। स्लो चेंजेस का मतलब यही है कि इतने धीरे धीरे चेंज होता है कि चेंज हो भी रहा है कि नहीं वो पता नहीं चलता है। और फास्ट चेंज क्या होता है? जैसे कि एक बार की माचिस को जला दिया, ठीक, ये फास्ट चेंज है। तुमने मोमबत्ती जलाया रात में और वो 4-6 घंटा जलती रह गई, तो उसको भी हम स्लो चेंज में ही कहेंगे, वो फास्ट चेंज में नहीं कहेंगे। फास्ट चेंज जो क्विकली हो जाए। इसी तरह से डिजायरेबल चेंजेस हो गए, अनडिजायरेबल चेंजेस हो गए। मोस्टली जो डिजायरेबल चेंजेस है वो यूजफुल होते हैं। पीरियोडिक चेंजेस हो गया, रिवर्सेबल एंड नॉन रिवर्सेबल चेंजेस। ठीक, यहाँ क्या एक्टिविटी दे रहे हैं? टू ऑब्जर्व चेंज इन अ पेपर ड्यू टू फोल्डिंग। बताओ, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। इतने सारे तुमने चेंज, फोल्डिंग ऑफ पेपर कैसा चेंज है? फोल्डिंग ऑफ पेपर। हाँ, तो फोल्डिंग ऑफ पेपर कैसा चेंज है? फोल्डिंग ऑफ सबसे पेपर पहली बात, फास्ट चेंज होगा ना। फास्ट चेंज। बहुत स्लो तो इसमें टाइम तो लगेगा हाँ। नहीं, फास्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? डिजायरेबल भी होगा, क्योंकि हम डिजायरेबल है। हाँ, डिजायरेबल होगा क्योंकि हम कुछ बनाना चाह रहे नॉन होंगे। पीरियोडिक है। पीरियोडिक, पीरियोडिक क्यों होगा? पीरियोडिक तो तब होगा ना नॉन जब पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक होगा। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि हर एक पीरियोडिक तो तब होता है ना जब हमने फिक्स कर रहा होता कि हर 1 घंटे में हम पेपर फोल्ड करेंगे। तो ये तो बस एक कोई एर्गोनॉमी बना रहे हैं, कोई भी क्राफ्ट बना रहे हैं, वो नॉन पीरियोडिक होगा। तो फास्ट, डिजायरेबल, नॉन पीरियोडिक चेंज होगा। और फिर ये कैसा चेंज होगा? रिवर्सेबल होगा कि इरिवर्सेबल होगा? रिवर्सिबल। हाँ, क्यों? एक वो पेपर को फोल्ड जब कर एक बार फोल्ड करने के बाद ओपन फिर कर जब सकते हैं। खोलेंगे उसमें तो लाइन्स आएंगे। हाँ ठीक है, खोल तो सकते हैं ना पेपर को खोल के। कटिंग, कटिंग ऑफ पेपर नहीं है, फोल्डिंग ऑफ पेपर है। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर तो रिवर्सेबल होगा ना। हाँ, लेकिन उसमें जो निशान है वो लगे लगे रह जाएगा, फोल्ड, ड्यू टू फोल्ड। तो टू ऑब्जर्व चेंज इन अ पेपर ड्यू टू फोल्ड, तो अगर फोल्ड करने के बाद, हाँ, तब वो इरिवर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि फोल्ड तो उसमें लगा ही रह जाएगा, फोल्ड के निशान उसमें आ ही जाएंगे। तो इरिवर्सेबल भी चेंज हो जाएगा। नहीं और फिर ये होंगे। फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा? तो फिजिकल चेंज में फेज में चेंज आता है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आता है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। तो चेंज। यानी कि तुम्हें क्या समझ में आया कि फिजिकल चेंज कैसे होता है? फिजिकल चेंज फास्ट स्लो दोनों हो सकता है, लेकिन फिजिकल चेंज जो होता है, अगर हम इसको ये कह दें कि रिवर्सेबल चेंज है, पेपर को हम खोल सकते हैं, तो फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है। यहाँ क्या बता रहे हैं? शीट ऑफ पेपर ऑब्जर्वेशन, द साइज ऑफ पेपर रिमेन्स द सेम, फोल्डिंग द पेपर कैन बी अनडन, सो इट इज रिवर्सेबल चेंज। इसलिए ये क्या होगा? रिवर्सेबल चेंज है। और रिवर्सेबल चेंज कैसा होता है? फिजिकल चेंज होता है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, हमने एक ग्लास पानी लिया, उस ग्लास पानी में हमने पानी में ग्लास ऑफ पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व मिक्स कर कर दिया, दिया। मिक्स कर दिया। तो कह रहे हैं कि सॉल्ट क्या इससे हम वापस ले सकते हैं? बाद में हम सॉल्ट इससे ले सकते हैं? हाँ, हम सॉल्ट इससे हाँ, ले सेपरेट कर सकते। सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। अगर एवेपोरेशन करा दे, एवेपोरेट करा दे, इवेपोरेशन। तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो बॉइलिंग कर देंगे इवेपोरेट हो जाएगा पूरा हाँ, वाटर।
हो जाएगा, पूरा वाटर एवोपरेट हो जाएगा और नीचे हमें रेजिड्यू में हाँ, सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, ये किस किस तरीके का चेंज है? ये फास्ट चेंज तो है नहीं, क्योंकि एवोपरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एवोपरेशन क्या होता है, स्लो चेंज होता है। तो ये एक तो स्लो चेंज चेंज है। होता है। फिर डिजायरेबल है ना, क्योंकि सॉल्ट को अलग करना है। ओके, डिजायरेबल। डिजायरेबल हाँ, है। फिर नॉन पीरियोडिक भी होगा, क्योंकि हर बार तो ये ऐसा कर नहीं रहे होंगे। नॉन पीरियोडिक। हम्म। नॉन पीरियोडिक चेंज हो जाएगा। फिर ये रिवर्सेबल हाँ, है, वापस से फिर हम इसको पानी में घोल रिवर्सेबल। सकते हैं। हाँ, रिवर्सेबल है। हाँ, तो वापस से पानी में घोल सकते हैं, रिवर्सेबल है। और रिवर्सेबल चेंज कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो यानी कि फिजिकल कैसा चेंज। चेंज हो गया, और ये फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज है। और नहीं, केमिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। हाँ, कोई चीज नहीं मिलना, मुझे मुझे हाँ, वही वापस चीज से नहीं मिलना है। मिलेगी। तो सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन। क्या करके, हाँ, एवोपरेशन करके हम सॉल्ट को पानी में घुलने से वापस ला सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों एक्टिविटीज जो तुमने देखी, दोनों एक्टिविटीज जो कराई हाँ। गई, उसमें क्या मिला, उसमें ये मिला कि दोनों ही चेंज कैसे थे, रिवर्सिबल चेंज थे। और रिवर्सिबल चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक। जी। हाँ। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड है। एक्टिविटी थ्री। टू स्टडी द चेंजेस व्हेन अ सॉलिड एंड लिक्विड आर हीटेड। तो ये अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हीटेड। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, तो वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में तो वो चेंज होगा। लिक्विड बन जाएगा। और इसी तरह से जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वो गैस गैस फॉर्म में बन चेंज हो जाएगा। जाएगा। तो ये कैसे कैसे चेंज है, इसमें देखो। सॉलिड से लिक्विड बहुत देखो, अब सॉलिड अगर लोहा है, तो लोहे को गर्म करने में भी टाइम लगेगा, तो अमूमन ये फास्ट चेंज नहीं होगा। ठीक, हो भी सकता है अगर सॉलिड वैक्स है, तो वैक्स जल्दी गर्म होके लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये आयरन है, तो उसको गर्म होने में और लिक्विड में हम्म। चेंज होने में टाइम लगेगा। तो ये चेंज कैसा हो सकता है, स्लो एंड फास्ट, दोनों हो सकता है। ओके। हम्म। और इसी तरह से लिक्विड से जी। गैस में भी डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड है, तो ये भी चेंज स्लो एंड फास्ट दोनों हो सकता है। उसके बाद डिजायरेबल, हम्म। हाँ, हर चेंज डिजायरेबल ही होगा, क्योंकि हम उसको करना चाह रहे हाँ, हैं, तो ये भी हर डिजायरेबल चीज हो जाएगा। फिर नॉन पीरियोडिक की बात डिजायरेबल है। आती है, तो हाँ, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम बार बार नॉन तो कर नहीं पीरियोडिक रहे हो हैं। जाएगा। इधर भी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। फिर और क्या था, और ये रिवर्सिबल और भी इरिवर्सिबल। फिजिकल। तो वैक्स को अगर हमने गर्म किया और वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो फिर से अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर डाउन कर देंगे, तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। और इसी तरह से किसी भी लिक्विड को अगर हमने गैस में चेंज किया, तो उसको कंडेंसेशन करके हम वापस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो ये सारे जितने भी चेंज हैं, वो रिवर्सेबल चेंज है। और ये भी रिवर्सेबल चेंज हो जाएगा। तो रिवर्सेबल चेंज क्या हो रहा है, अभी कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने, रिवर्सेबल चेंज क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज हो रहा है। तो करना क्या था इसमें, ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी हीट आइस क्यूब दे मेल्ट टू फॉर्म वाटर, बट व्हेन दिस वाटर इज कूल्ड डाउन एज रेफ्रिजरेटर, इट चेंज बैक इनटू द आइस, सिमिलरली विद लिक्विड टू गैस। तो ये चेंज कैसा है, क्या स्टडी किया कि हाँ, ये चेंज रिवर्सेबल है और फिजिकल चेंज है। हाँ। 10वीं इन एक्टिविटीज, फोल्डिंग पेपर, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ऑल आर रिवर्सिबल चेंज। ठीक है। गैस को हम लिक्विड में कैसे चेंज जी। करेंगे, कंडेंसेशन करके चेंज करेंगे, कंडेंसेशन होगा। और लिक्विड का जी। गैस अभी में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है।
अभी 1 मिनट बस, आ रही हूँ मैं। तो 10 मिनट में बस आ रही हूँ। रुक जाइए। जी अपी। हम्म तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड टू सॉलिड होना फ्रीजिंग कहलाता है। लिक्विड से गैस में चेंज होना एवापोरेशन कहलाता है। और जी। गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो इसका मतलब ये जितने भी चेंजेस हैं कौन कौन से, मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये सारे चेंजेस कैसे चेंजेस हैं? फिजिकल चेंजेस हैं। रिवर्सेबल तो है ही, ये तो एक फिजिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक हो गई, लेकिन कैसे चेंजेस है? सारे के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल। है। अब कुछ अलग तरीके की एक्टिविटीज ले रहे हैं एक्टिविटी 4 से। तो अगर फिजिकल चेंजेस के बारे में आता है तो बुक में जितनी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 2 3, ये कंसीडर होगी आपकी फिजिकल चेंज से रिलेटेड। अब आ रहे हैं रिवर्सेबल चेंज की तरफ। टू शो दैट द चेंज इज नॉट रिवर्सेबल, दैट इज इरिवर्सेबल, हमें ये शो करना है जो जो चेंज रिवर्सेबल नहीं है वो इरिवर्सेबल है। तो ऐसा कौन सा चेंज है जो इरिवर्सेबल है? इरिवर्सेबल चेंजेस में इरिवर्सेबल इरिवर्सेबल चेंजेस में क्या क्या आ सकता रिवर्सिबल है? राइज। हम्म ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ होती है ट्री बन जाता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मैन, एनिमल, ये सारी चीजें। फिर कुक्ड फूड, ग्रोथ ऑफ कुकिंग बेबी। ऑफ कुकिंग ऑफ फूड या कुक्ड फूड, फूड का कुक हो जाना। और क्या क्या रिवर्सेबल है? और बर्निंग ऑफ बर्निंग बर्निंग ऑफ ऑफ वुड, पेपर। पेपर, वुड, किसी भी कार्बन को जला देना। बर्निंग ऑफ वुड, वुड। पेपर, पेपर को एक बार जला दिया तो वापस से वो पेपर नहीं बन सकता। कपड़े को एक बार जला दिया तो वो फिर वापस से कपड़ा नहीं बन सकता है। पेड़ को जला दिया तो वापस से वो पेड़ नहीं बन सकता है, ठीक है। और क्या क्या होता है? बर्निंग ऑफ फ्लैट। बर्निंग ऑफ, हाँ बर्निंग हो गया। बर्निंग में जो भी आ, यानी कि बर्निंग जो भी होगा वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। और सोरनेस ऑफ मिल्क, सोरनेस ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, फट जाना, उससे हाँ। फिर वापस मिल्क नहीं बन सकता। तो ये सारे चेंजेस क्या हैं? नी इरिवर्सिबल चेंजेस है। रिवर्सिबल। नीड द फ्लोर, आटा को अगर एक बार सान लिया तो वापस से वो आटा नहीं बन सकता है ना। आटे को अगर एक बार नीड कर लिया, डो बना लिया, डो फॉर्मेशन कर लिया, तो वापस से वो फ्लोर में नहीं आ सकता है। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो यहाँ पे देखो एक चेंजेस लिया है इसने, द फ्लोर, सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट को इसने पानी डाल के क्या कर लिया, उसका डो बना लिया है, तो वापस से वो बना लिया। फ्लोर नहीं बन सकता, फ्लोर नहीं बन पाएगा। तो ये कैसा चेंज है? ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। Activity 5, to show that these following changes are not reversible। कौन कौन से changes, क्या चेंज कर रहा है? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व दैट बेक्ड चपाती, हाँ बेक्ड चपाती से फिर वापस हम उसको फ्लोर नहीं बना सकते हैं। रॉ एग, रॉ एग से ऑमलेट बन गया
तो उसको फिर हम एग नहीं बना सकते। केक मिक्सचर, केक अगर एक बार बेक हो गया तो फिर से वो वापस नहीं हो सकता। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस है। रिवर्सिबल चेंजेस। ये हम इसको बैक नहीं कर सकते, डू नॉट गेट बैक। बैक स्टेट में हम नहीं ला सकते। एक्टिविटी 6, टू शो दैट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज नॉट रिवर्सिबल। हाँ, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस नॉट रिवर्सिबल है। सो इफ वी बर्न अ पेपर वी कैन नॉट गेट इट बैक। इफ वी बर्न कोल इट टर्न्स इनटू एशेस। कोल को अगर करेंगे तो ये एशेस में टर्न हो जाएगा। इफ वी बर्न अ वुड इट टर्न्स इनटू कोल, कोयले में बदल जाएगी, एंड वी कैन नॉट गेट इट बैक। इफ वी पेपर को जलाएंगे तो इसमें यही लिखा है कि वी ऑब्जर्व दैट बर्न सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, दैट इज स्मोक एंड एशेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक इनटू पेपर, कोल एंड वुड, एंड देयरफॉर इट इज रिवर्सिबल चेंजेस। तो जितने भी रिवर्सिबल चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस है? डिजायरेबल तो होंगे ही, फास्ट स्लो होंगे, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे चेंजेस? एक बार बन गया तो बन गया, यानी कि रिटेन रिटेन चेंजेस। ये कैसे चेंजेस होते हैं कि अपने चेंज को, चेंज जो प्रोडक्ट उसको रिटेन करते हैं। रिटेन का मतलब हो गया ये कैसे होंगे? परमानेंट होंगे, परमानेंट। तो जितने भी परमानेंट चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, और इन्हीं को फिर क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यानी कि अभी जितने भी चेंजेस तुमने ऊपर पढ़े वो सारे क्या थे? केमिकल चेंजेस थे। क्या क्या देखा था हम लोगों ने? बेक्ड चपाती, रॉ एग। ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुक फूड, बर्निंग ऑफ फूड, सोरनेस ऑफ मिल्क, नीड फ्लो, ये सारे डो बन जाना, ये सारे ये रिवर्स चेंजेस हैं, परमानेंट चेंजेस हैं। एक बार हो जाते हैं तो सो हो जाते हैं। और केमिकल, इन्हीं को क्या कहते हैं? बेकिंग, हीटिंग, मिक्सिंग, ये सारी चीजें केमिकल चेंजेस में आएंगी। ठीक। तो जहां पर भी केमिकल चेंजेस की बात आए तो इस केमिकल चेंजेस में क्या क्या आएगा? बेकिंग आएगा, मिक्सिंग आएगा, किसी चीज को मिक्स कर दिया, मिक्सिंग आएगा, हीटिंग आएगा, बर्निंग आएगा। ठीक। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अलग अलग समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर रिवर्सेबल और रिवर्सिबल चेंजेस के डिफरेंस दे रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? रिवर्सेबल चेंजेस, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। क्या चेंजेस समझ में आया? देखो, रिवर्सेबल चेंज जो है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जो जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो कैसा होगा? टेम्परेरी चेंजेस होंगे, टेम्परेरी होता है। जबकि इरिवर्सेबल चेंजेस कैसा होता है? परमानेंट होता है। ठीक। फिर ये रिवर्सेबल चेंजेस में किस में चेंज होता है? रिवर्सेबल चेंज कैन बी टेम्परेरी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रीडू कर सकते हैं। कैन बी कैन बी रीडू। क्या, चेंज कैन बी रिवर्सिबल चेंज अनडन कैन या बी रिवर्स, अनडन कर सकते हैं। अंडर। चेंज चेंज अनडन कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं इसमें, जिसे अंडू बोलते हैं। अंडू करना यानी कि रिवर्स करना। और इसमें क्या है? कैन नॉट अनडन, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें रिवर्सेबल चेंजेस में क्या आता है? मेनली फिजिकल चेंज आता है। इरिवर्सिबल चेंजेस में केमिकल चेंज आता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कंडेंसेशन, अभी पढ़ा ना, एवोपरेशन इवेपोरेशन और फ्रीजिंग, और फोल्डिंग। फ्रीजिंग इरिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सेबल है। और केमिकल चेंज में क्या क्या आ जाएगा? रिवर्सिबल। जैसे कि बर्निंग,
कुकिंग, मिक्सिंग, बेकिंग, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे चेक पॉइंट है, इसको करो। अ रिवर्सिबल चेंज कैन बी अनडन, ना, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ स्लो चेंज, बहुत धीरे धीरे जलता है। स्लो चेंज नहीं कहेंगे ना इसको, ये फास्ट चेंज है। फॉल्स। बर्निंग ऑफ पेपर स्लो चेंज नहीं है, स्लो चेंज। Burning of paper is a slow स्लो, change, स्लो fast चेंज, change, फास्ट हाँ, चेंज। false, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डिजायरेबल चेंज, नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि लोहे में जंग लगे, उसके लोहे के यूटेंसिल्स में, लोहे की चीजों में, आर्टिकल्स में जंग लगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनडिजायरेबल चेंज है, तो क्या हो जाएगा इसमें? फॉल्स। false, कुकिंग ऑफ फूड इज एन अनडिजायरेबल चेंज, भाई कुकिंग ऑफ फूड, खाना तभी पकाया जाएगा जब क्या होगा? डिजायरेबल, डिजायर होगी, तो ये भी फॉल्स है। terrible, बेकिंग false. अ चपाती इज एन इरिवर्सिबल Baking a चेंज। chapati is an irreversible change. Baking a chapati is an irreversible change. True. ट्रू। ठीक, तो इसमें मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5। अब आते हैं, अब इतनी देर से जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बता रहे हैं, अब यहाँ पे फिजिकल चेंज की बात होगी। तो अभी तक क्या समझ में आया कि फिजिकल चेंज कैसा है? चेंज ऑकरिंग अराउंड कैन बी आल्सो डिफाइंड एज फिजिकल और केमिकल चेंज। A change in which a substance undergoes a change in shape, size, state is called physical change. स्टेट में चेंज होगा, जो भी फिजिकल चेंज है, रिवर्सेबल चेंज है, उसमें कैसे कैसे चेंज होगा? शेप में चेंज आ रहा होगा, डिफॉर्म हो रहा होगा, साइज में चेंज आ रहा होगा, वही मतलब हो गया शेप एंड साइज का। ठीक है, और स्टेट में चेंज आ रहा होगा, शेप, साइज एंड स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में चेंज हो रहा होगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या आएगा? केमिकल चेंज में आपका कलर चेंज होगा, हाँ, न्यू प्रोडक्ट बन सकता है, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, कि सॉलिड में रहा हो तो बाद में फिर वो गैस में बदल गया, तो केमिकल चेंज में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी 7 है, टू स्टडी अ फिजिकल चेंज, साइज एंड शेप चेंज। तो ऐसा एक चेंज बताओ जिसमें साइज और शेप चेंज हो। तो यहाँ पे देखो, एक बच्ची यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रही है, स्ट्रेचिंग द रबर। रबर को जब हम एक्सपैंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, जब उसमें हम shape अनस्ट्रेच और size सब change होगा. अपनी साइज में आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है साइज एंड शेप चेंज का। तुम यहाँ पे स्प्रिंग भी ले सकती हो, ठीक है, हाँ. और यहाँ पे तुम डो भी ले सकती हो, लेकिन खैर डो तो केमिकल चेंज में आ जाएगा, उसको नहीं। स्प्रिंग भी ले सकती हो, कि स्प्रिंग को जब हम प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टेन हो जाएगी, और जब रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपनी साइज में आ जाएगी। बलून ले सकती हो, कि बलून को इन्फ्लेट और फ्लेट करेंगे जब, तो वो फूल जाएगा और बाद में वो पिचक जाएगा। हेलो. हेलो, हाँ बोलो। जी, अपनी क्लास स्टॉप हो सकती है? क्लास रोक दें? वो- हाँ, अभी वो मैं नहीं, जा रही हूँ ना थोड़ा. अभी नहीं करोगी? यहीं तक रखें 24 तक? हाँ हाँ, यहीं ठीक तक है, का रखिए, उसके बाद कल को कल कंटिन्यू से कर इसके लेंगे. आगे कर लेना, ठीक है, यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज। चले आगे देखें। तो शेप, साइज और कलर, न्यू प्रोडक्ट, स्टेट, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद एक्टिविटी 7 के बाद
हाँ देखो, फ्लेट इनफ्लेट बलून का आ गया कि बलून में अगर हवा भरेंगे तो वो शेप में साइज में चेंज होगा, बाद में इन्फ्लेट कर देंगे उसको तो वो पिचक जाएगा। तो ये एक साइज एंड शेप चेंज का एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। इसी तरह से टायर में जब हवा भरेंगे, ये सारी चीजों का एग्जाम्पल दे सकते हो। शेप एंड फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, फोल्डिंग ऑफ पेपर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और आप वापस अगर खोल देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे, साइज एंड शेप चेंजेस में आ जाएंगे। फिर आ जाता है टू स्टडी अ फिजिकल चेंज। अब चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में चेंज के यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और गैस से ये इंटरचेंज, ये सारे इंटरचेंज दिखाने हैं कि गैस से इस तरह से सॉलिड में बदल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप इंटरचेंज में दे सकते हो। जैसे सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल देना हो, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि आइस चेंज हो रहा है वाटर में। तो ये एक स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। फिर इसी का अगर उल्टा देना हो तो इसी को उल्टा करके दे दो कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। फिर सॉलिड अगर डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में तो ये दे सकते हो कैम्फर, कपूर का एग्जांपल दे सकते हो कि कैम्फर सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, कैम्फर गैस में चेंज हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से स्टेट ऑफ चेंज का दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 10 है टू स्टडी अ फिजिकल चेंज, नो चेंज इन मास, कि जब भी फिजिकल चेंज होता है तो मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन किया गया है कि प्लेस सम सॉलिड वैक्स इन अ बीकर एंड वेट, नोट द मास, नाउ मेल्ट द वैक्स ऑन वेट बीकर कंटेनिंग मोल्टन वैक्स, नोट देम। मतलब आप को वेट करना है, पहले आपको वेट कर लेना है सॉलिड वैक्स का, सॉलिड वैक्स का आपने वेट निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपको वेट कर लेना है किसका, उसको मेल्ट करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट वैक्स हो जाएगा, मेल्ट वैक्स का भी हम वेट कर लेंगे, तो दोनों वेट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये 100 ग्राम था तो ये भी 100 ही ग्राम ml में हो जाएगा, 100 ग्राम में आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वेट अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे देयर इज नो चेंज इन मास। ठीक, कि जैसे आप आइस में भी कर सकते हो कि हमने बर्फ का वेट, आइस का वेट ले लिया और फिर उतना ही वाटर का वेट ले लिया, तो हम ये देखेंगे कि दोनों का मास सेम होता है, तो देयर इज नो चेंज इन मास। और देयर इज नो चेंज इन मास वैसे भी होगा क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये कहता है कि जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं, मास के अकॉर्डिंग जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं प्रोडक्ट में उतना ही मास होता है। देयर इज नो चेंज इन मास, देयर इज देयर इज नो चेंज इन मास, यानी कि मास जो है वो प्रोडक्ट का वो चेंज इन मास कांस्टेंट होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फुलफिल करता है। फिर फिजिकल चेंज का टू स्टडी ऑफ फिजिकल चेंज, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना चाहिए। तो कलर में चेंज होने के लिए क्या कर सकते हैं, होल्ड द आयरन रॉड फ्रॉम वन एंड एंड स्टार्ट हीटिंग स्ट्रांगली। कलर में चेंज कैसे हो रहा है, कलर में चेंज हम कब कहेंगे कि कलर में चेंज है कि अगर हम आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं, तो आयरन को अगर हमने खूब हीट किया तो ये रेड हॉट आयरन में अगर बदल गया, रेड हॉट आयरन, तो हम कहेंगे कि ये कैसा चेंज है, अब भी ये आयरन है, यहाँ पर भी ये आयरन है और यहाँ पर भी ये आयरन है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इसका कलर चेंज हो गया है, ये रेड हॉट हो गया है। तो हम इसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको कैसा चेंज कहेंगे, हम इसको फिजिकल चेंज ही कहेंगे। ठीक, अभी कलर चेंज और नो चेंज इन मास केमिकल चेंज में भी आएगा, लेकिन फिजिकल चेंज में हम किस तरह से इसको बताएंगे, फिजिकल चेंज में नो चेंज इन मास को बताना होगा तो वैक्स जैसा एग्जाम्पल लेके बताएंगे, आइस जैसे एग्जाम्पल लेके बताएंगे। और अगर चेंज इन कलर बताना होगा तो आयरन जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था उसको हमने हीट किया तो वो रेड हॉट आयरन में चेंज हो गया।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज कैसा कैसा हो जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल चेंज में जो हमने पढ़ी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट चेंज, यानी कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट चेंज, यानी कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, केमिकल कंपोजिशन केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। अगर पानी था, आइस आइस पानी था, वो वापस से वाटर बना तो वो भी पानी है, दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, H2O H2O। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का सेम है। फिर है मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी और रिवर्सेबल, तो ज्यादातर टेम्परेरी और रिवर्सेबल होते हैं। जो भी चेंजेस अगर टेम्परेरी है, रिवर्सेबल है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे फिजिकल चेंज की तरह। A physical change is usually accompanied by a change in shape, size और state। जहां पर भी शेप में, साइज में और स्टेट में चेंज होगा हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में नो चेंज इन मासेस, मासेस में कोई चेंज नहीं आता है। वही है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशंस के लिए है, लेकिन इसमें भी हम बता सकते हैं कि मेल्ट करने पर और गैसेस स्टेट जब उनकी स्टेट चेंज हो रही है तो उनके मास में कोई फर्क नहीं आएगा। यूजली नो लॉस गेन एनर्जी ऑकर्स इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में नो हीट, मतलब कोई भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, ना हीट इवॉल्व होती है, ना हीट रिलीज होती है, ना टेकन होती है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स और भी दे रहे हैं, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ड्राइंग वेट क्लोथ्स, कटिंग पेपर्स, पेपर की कटिंग भी क्या है, क्योंकि उसको वापस हम जोड़ सकते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर बोथ आर, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ अ बैंड, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं बता देती हूँ केमिकल चेंज पढ़ाने से पहले कि देखो जो भी मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स वो तो फिजिकल चेंज है। हम्म, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स वो कौन सा चेंज होगा, ऑफ कोर्स वो केमिकल चेंज होगा, कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या हो जाएगा, वो टेम्परेरी होगा, रिवर्सेबल होगा, हम उस वापस से ठंडा करके वैक्स को सॉलिड में पा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बर्न कर दिया वैक्स को, तो बर्न करने के बाद क्या है, वो एवापरेट हो गया, एवापरेट होके गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। और कौन सा न्यू प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो जब नया इसमें नया प्रोडक्ट बना, इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो ये एग्जिबिट करता है केमिकल चेंज को, अभी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका यूज क्या, यूज ऑफ फिजिकल चेंजेस कि सबसे अच्छा यूज है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं स्टेट्स में, कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस पा सकते हैं, तो इंटरचेंज इन स्टेट्स हो गया। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री ऑल फिजिकल स्टेट ड्यू टू द फिजिकल चेंजेस। घर में हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को इन तीनों स्टेट्स के जरिए, तो इंटरचेंज ऑफ स्टेट करा सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ प्रिपेयर अ लिस्ट फिजिकल चेंजेस अकरिंग अराउंड अस, तो बहुत सारे अभी हमने बिगनिंग में स्टार्ट किए हैं चैप्टर, तो फिजिकल चेंजेस किए हैं, तो यू हैव टू नोट इट डाउन दिस। फिर लिक्विड जेल्स आर प्रेजेंट इन आइस पैक्स विच कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड इन जॉइंट पेंट्स, तो ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हो जा रहे हैं कि फिजिकल चेंज के वजह से हम ये यूजफुल हो गया है। ओके, नाउ ऑन फ्रीजिंग वाटर चेंजेस इनटू, फ्रीज करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज होता है, आइस में चेंज हो जाता है, वाटर सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है, ठीक। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, रिवर्सेबल चेंज और टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज।
मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज अ, कौन सा चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस एक रिवर्सेबल चेंज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ स्टार्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन को बता रहा है कि केमिकल चेंज है। क्यों रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है? क्योंकि ये इरिवर्सेबल है। अगर एक बार लग गया, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि अगर इसमें एक बार जंग लग गया तो क्या होगा? वो वापस हम उसको लोहा नहीं पा सकते हैं। वापस हम उस लोहे को अगर पाना है तो हमें उसके लिए क्या करना रहेगा? हमें उसके लिए उसको एप्लीके एप्लीकेशन करना पड़ेगा उस पे, तब हम उस चेंज को हटा सकते हैं, उसे अनडिजायरेबल चेंज को हटा सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, अनडिजायरेबल होता है, अनडिजायरेबल होता है और स्लो चेंज होता है। बहुत जल्दी रस्ट नहीं लगता, धीरे धीरे रस्ट लगता है। और चूंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये कैसा चेंज है? ये आपका केमिकल चेंज है। न्यू प्रोडक्ट में क्या बनता है? जैसे कि आयरन है, आयरन, तो आयरन सॉलिड आयरन में किसकी वजह से लगता है? सॉलिड आयरन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नमी की प्रेजेंस में, यानी कि पानी की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। सॉलिड फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि ये आयरन से फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से ये रस्ट कहलाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ये फिक्स्ड चेंज होता है। ठीक, तो ये केमिकल चेंज है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें ये है कि केमिकल चेंज में कलर चेंज होता है, जैसे कि अभी कलर चेंज देखा, कलर ऑफ रिएक्टेंट चेंज होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। ठीक है। प्रेसिपिटेट का फॉर्म होने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस दिखाई देगा जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं हो, उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक। और हीट का, या तो हीट निकलेगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो वन बाय वन एक्टिविटी में यहाँ पे दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है टू ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ केमिकल चेंज। कलर ऑफ केमिकल चेंज में अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो आप उस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं कलर चेंज में यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी कलर चेंज होता है। ठीक है, आयरन का कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज ब्लैक। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को भी दे सकते हो एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं बैलेंस कर दे रही हूँ। फोर ऑक्सीजन, 6H2, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, 4 फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन कलर चेंज में दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिविटी में भी एक कॉपर सल्फेट की दी है। कॉपर सल्फेट में जब आयरन हम मिक्स करते हैं तो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, लेकिन जब आयरन ब्राउनिश ब्लैक कलर का आयरन मिक्स करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो देयर एग्जिबिट्स कौन सी चेंज? केमिकल चेंज। एक्टिविटी थर्ड, टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मिलाने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम ये रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेरियम क्लोराइड को पानी में घोल के बनाया गया। एक्वस का मतलब एक्वा, ये जो एक्वस, ये जो होता है एक्वा, यानी कि पानी में घोल के बनाया गया है, वाटर में घोल के बनाया गया है, एक्वस। तो एक्वस बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट में मिलाते हैं, एक्वस सोडियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे ही है, और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो
प्रेसिपिटेट भारी होता है इसलिए ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको ऐसे डाउनवर्ड एरो से हम इसको बताते हैं। और इसमें अगर आपको एग्जाम्पल्स दिखने हैं तो आप एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट का ये भी यूज कर सकती हैं कि सिल्वर नाइट्रेट, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट होता है आउट एज अ व्हाइट सॉलिड की तरह होता है। इसके बाद तो दो दो एग्जांपल्स मैंने आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के दे दिए हैं। अब एक्टिविटी 14 में क्या है, यहाँ पर गैस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि कोई गैस निकलेगी प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो जैसे कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखा है इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कौन सी रिएक्शन है? जिंक की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं, सॉलिड एक्वस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक के टुकड़े को हम लोग डालते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? बबल्स फॉर्म्ड होंगे, हाइड्रोजन गैस जहां भी फॉर्म्ड हो रही है, फॉर्म होगी गैस तो बबल्स दिखाई देंगे, टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होंगे तो हम ये एग्जिबिट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरह से और गैस इवोल्यूशन में आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा एंड वेनिगर में जब डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, जैसे कि NaHCO3 प्लस सोडियम एसिटेट, वेनिगर ले लेंगे CH3COOH, तो ये सोडियम एसिटेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, तो ये आप गैस फॉर्मेशन में एग्जांपल दे सकते हैं, देयर इज गैस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आ रहा है हीट इवोल्यूशन। हीट इवोल्यूशन में दो तरीके की होती है रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर फेंकना, हीट को आउट करना, बाहर फेंकना, और होता है एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है हीट को इन करना, यानी कि एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट दोगे तभी रिएक्शन होगी। और हीट आउट करने का मतलब क्या है? हीट रिलीज करना, यानी कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हीट जो है वो रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। तो इसके लिए दो एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे देखो हीट इवोल्यूशन का एग्जांपल देना है कि जब मैग्नीशियम के वायर को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट एशेस निकलती हैं और हीट इवॉल्व होती है और साथ साथ लाइट भी निकलती है, लाइट भी चमकती है। तो लाइट और हीट एक साथ है और ये इवोल्यूशन ऑफ हीट में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, भी हीट निकल रही है। और एग्जाम्पल्स आप देने के लिए दे सकते हैं इसमें कि मेथेन का कंबस्शन ऑफ मेथेन, मेथेन का जलना, CH4 मेथेन है, मेथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और प्लस वाटर बनाती है। इसको बैलेंस कर दे रिएक्शन तो 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है ये आपका ये सिग्निफिकेंस करती है कि रिएक्शन रिलीजेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, रिलीज
हीट, हीट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करती है। तो दो एग्जांपल्स आप यहाँ पर इसमें केमिकल चेंज में लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। पेज नंबर 28 है, पेज नंबर 28। और कोई पेज नंबर था? जस्ट चेक इट। लास्ट पेज है। और क्या है इसमें? है कार्बन। हाँ, कोल को ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तब भी निकलेगी और हीट निकलेगी, तो हम इसको भी कह सकते हैं ये द केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में आए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो आप ये एग्जांपल देंगे कि कार्बन को, कोल को जब हम जलाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जरूरी नहीं है कि जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वो हीट आउट ही करेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देने के लिए आप ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन में इस रिएक्शन को दे सकते हैं जिसमें हीट एवॉल्व हो रही है। ठीक। साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे एक्टिविटी क्या बता रहा है 16, टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट इन एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी बता रहा है। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। वो क्या होता है? ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। You will observe that a colorless and odorless gas is evolved। तो कलरलेस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खासियत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक है। और क्विक लाइन पानी को क्या कर देती है? वाइटिश कर देती है। व्हेन फ्लो क्विक लाइन वाटर, तो ये पानी को वाइटिश कर देती है। अब यहाँ पे है यूजेस ऑफ केमिकल चेंजेस, कि क्या क्या चेंज हो रहा है। तो जो भी चेंजेस आपने पढ़े हैं वो सारे यूज है कि भाई कोयले को जलाना भी क्या है? आग तापने के लिए, खाना बनाने के लिए, पेट्रोल को, गैस को जलाना। तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं। फिर फलों का पक जाना हमारे लिए एक डिजायरेबल चेंजेस है, तो ये सब भी केमिकल चेंजेस है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे केमिकल चेंज किए जाते हैं। सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पॉलिथीन बैग्स बनाने में केमिकल चेंज को यूज किए जाते हैं। लास्टली आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस दिया है, जो वर्ड्स टू वर्ड्स आपको उसको देख लेना है, पढ़ लेना है, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड है। कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज अकम्पेन्ड बाय चेंज इन शेप, साइज एंड कलर में होता है, लेकिन ये किस में होता है? इसमें लाइट, हीट इवॉल्व होती है, गैस इवॉल्व होती है। टेम्परेरी, परमानेंट चेंजेस होता है केमिकल चेंज, और फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है। सम एग्जांपल्स जो हमने मिक्सिंग, मिक्सिंग तो केमिकल चेंज हो जाएगा। फोल्डिंग पेपर, इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून, मेल्टिंग बैग्स, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ये फिजिकल चेंज में हो जाएगा। और जो केमिकल चेंजेस में से इसमें आप स्पॉलेज ऑफ फूड, राइपन ऑफ फ्रूट, ये सारी चीजें, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बर्निंग ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स में डिफरेंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है और मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? बर्निंग है तो केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है। और इसी तरह से मेल्टिंग है तो वो फिजिकल चेंज है। ओके, दैट्स इट।